हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको परफेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का पार्ट फर्स्ट लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको टाइप फर्स्ट में प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, टाइप फर्स्ट यहाँ पर निर्देश है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, उस शब्द को चुनें जो विजातीय हो। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका यह है, इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, 4 शब्द हैं, ठीक है, और 3 परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, चारों में से 3 दोस्तों परस्पर संबंधित हैं। हमको उस शब्द को चुनना है जो विजातीय हो, यानी तीनों से अलग हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर ऑप्शन है, कुत्ता घर, अश्वशाला, ताला और डी मांद। इन चारों में से दोस्तों एक अलग होगा। ठीक है, एक विजातीय होगा। तो दोस्तों देखिए कौन सा होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो ऑप्शन सी में है ताला, इसे छोड़कर दोस्तों ये सभी जीवों के निवास स्थान हैं। ठीक है, ये कुत्ता घर, ये भी जीव का निवास स्थान, अजबशाला भी दोस्तों, और मांद भी। क्लियर है मेरे दोस्तों। यहाँ पर अलग क्या है, विजातीय क्या है, ताला हो, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है इंजीनियर, ठीक है, दूसरा विद्यालय, सी वकील, डी डॉक्टर। इनमें 3 दोस्तों लगभग एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, इनमें से चारों में से एक भिन्न है, तो उसी को हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो विद्यालय है ऑप्शन बी में, इस विद्यालय को छोड़कर अन्य जो 3 हैं, इंजीनियर, वकील और डॉक्टर, ये क्या है दोस्तों, एक प्रोफेशन है, यानी एक कोई पद है। ठीक है, डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, इंजीनियर हुआ। ठीक है, ये तीनों दोस्तों क्या है, पेशेवर यानी प्रोफेशनल है। ठीक है, प्रोफेशन है। किसको छोड़कर दोस्तों, विद्यालय को छोड़कर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन ए आदमी, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी लड़की, ऑप्शन डी सिपाही। दोस्तों यहाँ पर क्या अलग है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी जो सिपाही है, ये क्या है दोस्तों, सिपाही का मतलब दोस्तों, सिपाही है क्या चीज़ दोस्तों, काम धंधे करने वाला, मतलब ये मतलब जॉब करता हो। ठीक है, उसे हम सिपाही, मतलब सिपाही एक प्रकार से दोस्तों पद है, मतलब। ठीक है, बाकी अन्य जो 3 ऑप्शन है सिपाही को छोड़कर, ये दोस्तों क्या है, ये है दोस्तों मानव के रूप। ठीक है, मानव का रूप आदमी है, लड़का है, लड़की है, लेकिन दोस्तों सिपाही एक अलग चीज़ है। ठीक है, सिपाही दोस्तों एक काम धंधे करने वाली एक पोस्ट है, काम करने वाली सिपाही। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे अलग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, ऑप्शन ए इसमें कोलकाता, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी बंगलोर। दोस्तों यहाँ पर क्या अलग है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी में जो कानपुर है ये अलग है। क्यों दोस्तों, ये इसलिए अलग है दोस्तों, क्योंकि कानपुर को छोड़कर अन्य तीनों राज्यों की राजधानी है। देखिए दोस्तों, कोलकाता राजधानी है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की, पटना है राजधानी बिहार की, उसी प्रकार दोस्तों बंगलोर भी राजधानी है। ठीक है, बस राजधानी क्या नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी में कानपुर। ठीक है, तो ये अलग है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए दीवार दिया है, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी छड़। यहाँ पर क्या अलग दिख रहा है,
तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए में जो दीवार है ये अलग है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ईंट हुआ, सीमेंट हुआ और छड़ हुआ, ये दोस्तों ये तीनों चीज़ दोस्तों, ईंट, छड़ और सीमेंट, ये तीनों दीवार बनाने के लिए यहाँ पर उपयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। ठीक है, दीवार बनाने के लिए ईंट का, छड़ का और सीमेंट का, इन तीनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ अलग है, दीवार। ठीक है, इन तीनों से मिलकर क्या दीवार बनती है, दीवार अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 ये रहा। तो यहाँ पर ए दर्पण, बी मेज, सी कुर्सी, ऑप्शन डी स्टूल। क्या अलग है दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दर्पण अलग है, क्योंकि इस दर्पण को छोड़कर अन्य तीनों फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए मेज हुआ, ये फर्नीचर लकड़ी की होती है। स्टूल भी लकड़ी का होता है। ठीक है, ये भी फर्नीचर। कुर्सी भी दोस्तों फर्नीचर में आती है। ठीक है, ये भी दोस्तों कुर्सी भी दोस्तों लकड़ी की बनती है। ठीक है, ये भी लकड़ी की होती है कुछ कुछ। ठीक है, तो मतलब ये तीनों चीज़ ये फर्नीचर हैं। लेकिन यहाँ पर दर्पण तो आप समझते हो ये कांच का होता है, तो यहाँ पर ये भिन्न है। ठीक है दोस्तों, ये अलग है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। यहाँ पर ए स्थगित करना, बी रद्द करना, ऑप्शन सी काम रोकना, ऑप्शन डी आगे बढ़ना। तो यहाँ पर दोस्तों मतलब जो ऑप्शन डी में है आगे बढ़ना, इसे छोड़कर अन्य जो 3 ऑप्शन हैं, स्थगित करना, रद्द करना और काम रोकना, ये तीनों दोस्तों क्या है, नकारात्मक अर्थ है इन तीनों का। इन तीनों विकल्पों का मतलब जो अर्थ है ये नकारात्मक है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ना ये नकारात्मक नहीं है। ठीक है, ये सकारात्मक चीज़ है। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। यहाँ पर ए उंगलियाँ, बी हथेली, सी घुटना, डी कलाई। तो यहाँ पर क्या अलग है दोस्तों? यहाँ पर घुटना अलग है। घुटना अलग क्यों है? क्योंकि घुटना को छोड़कर अन्य तीनों चीज़ हाथों के अंग हैं। देखिए हाथों में दोस्तों उंगलियाँ होती हैं, हाथ, हथेली, हाथ में हथेली होती है। ठीक है, कलाई भी दोस्तों हाथ का ही एक अंग है। ठीक है, लेकिन दोस्तों घुटना ये अंग दोस्तों किसका है? पैर का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर अलग है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यहाँ पर ऑप्शन ए महानदी, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। तो ये इन चारों में से अलग क्या है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों नर्मदा यहाँ पर भिन्न है। नर्मदा अलग क्यों है दोस्तों? नर्मदा इसलिए अलग है क्योंकि नर्मदा को छोड़ अन्य तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा को छोड़कर दोस्तों अन्य तीनों नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कावेरी भी, कृष्णा भी और महानदी भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पर समझिए। ए ग्रेफाइट, बी मोती, सी हीरा, डी कोयला। यहाँ पर दोस्तों क्या अलग है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन बी मोती अलग है, क्योंकि मोती को छोड़कर अन्य तीनों दोस्तों कार्बन के रूप हैं। मोती को छोड़कर अन्य तीनों कार्बन के रूप हैं। कोयला भी, हीरा भी और ग्रेफाइट भी, ये तीनों दोस्तों कार्बन के क्या है? रूप हैं। समझ गए होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यहाँ पर समझिए। ऑप्शन ए तालाब झील, बी पिस्तौल बंदूक, सी कारबस, डी चर्च स्मारक। देखिए दोस्तों देखते ही समझ में आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी में दोस्तों क्या है? चर्च स्मारक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर तालाब और झील दोनों में पानी होता है। यहाँ पर दोनों में पानी होता है। ठीक है, यहाँ पर पिस्तौल और बंदूक दोनों से गोली निकलती है। ठीक है, समझे इतना। कार और बस, इन कार और बस दोनों में सवारी की जाती है। ठीक है, चलिए एक बार और बताता हूँ। देखिए दोस्तों तालाब और झील दोनों में पानी होता है। पिस्तौल और बंदूक दोनों से क्या निकलती हैं? गोली निकलती हैं।
ठीक है, इन दोनों से गोली निकलती है, इन दोनों में पानी होता है। ठीक है, और कार और बस में इन दोनों में सवारी की जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों चर्च ईश्वर का प्रतीक है, चर्च किसका? ईश्वर का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों स्मारक ईश्वर का प्रतीक नहीं है। क्या नहीं है? स्मारक ईश्वर का प्रतीक नहीं है। तो यहाँ पर अलग क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्लियर हो गया हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखिए, समझिए। ए रेखा, बी त्रिभुज, सी वृत्त, डी बिंदु। यहाँ पर दोस्तों कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ऑप्शन डी अलग ही हमको समझ में आ रहा है, बिंदु अलग है। क्यों अलग है दोस्तों? क्योंकि बिंदु को छोड़कर अन्य तीनों ज्यामितीय बंद आकृति हैं। ज्यामितीय ये बंद आकृति हैं, रेखा, त्रिभुज और वृत्त। किसको छोड़कर? बिंदु को छोड़कर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए इसको। 13, आम, अमरूद, केला और बैगन। इसमें दोस्तों क्या अलग दिख रहा है आपको? तो दोस्तों मैं आपसे पूछूं क्या अलग है, तो प्यारे दोस्तों इसमें अलग क्या है? तो ऑप्शन डी में जो बैगन है ये अलग है। क्यों अलग है दोस्तों? क्योंकि बैगन को छोड़कर अन्य तीनों दोस्तों क्या है? फल हैं। बैगन तो सब्जी है, ये सब्जी है। इस बैगन को छोड़कर अन्य तीनों क्या है? फल हैं। क्योंकि आम भी फल है, अमरूद फल है, केला फल है, ये सब्जी है। तो ये अलग है, समझ गए होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो समझिए यहाँ पे, ए कुत्ता, बी कौवा, सी बकरा, डी ऊँट। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, ये भिन्न होगा, कौवा। कौवा क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि कौवा को छोड़कर ये तीनों क्या हैं? क्या है दोस्तों? जानवर हैं। कुत्ता जानवर हो गया, बकरा जानवर, ऊँट जानवर, कौवा तो पक्षी है ना मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। कोई भी बच्चा इन क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकता है। ठीक है, इतना तो सभी को पता होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों समझिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी लंदन। इनमें से हमको अलग बताना है, यानी भिन्न बताना है। ठीक है, क्या अलग है यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंदन को छोड़कर अन्य तीनों भारत के शहर हैं। समझ में आया? लंदन को छोड़कर अन्य तीनों भारत के शहर हैं। देखिए मुंबई आता है भारत में, दिल्ली आता है भारत में, कोलकाता आता है भारत में, लेकिन लंदन तो भारत से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर ऑप्शन ए है डॉक्टर, बी नर्स है, सी कंपाउंडर है, डी दवाई है। तो यहाँ पर क्या अलग है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन डी में जो है दवाई, ऑप्शन डी दवाई ये अलग है। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर, डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर ये तीनों रोगी की देखभाल करते हैं। ये तीनों दोस्तों क्या करते हैं? रोगी की देखभाल करते हैं। कंपाउंडर भी, नर्स भी और डॉक्टर भी। लेकिन दवाई एक अलग है। इनमें से दोस्तों दवाई अलग है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। ए सीता, बी रामायण, सी महाभारत, डी गीता। समझिए इसको। यहाँ पर देखिए क्या होगा इसमें अलग, क्या भिन्न है यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पर सीता भिन्न होगी। क्यों दोस्तों? सीता को छोड़कर अन्य तीनों क्या है? महाकाव्य हैं। इतना तो ये आपको पता होगा। ठीक है, रामायण क्या है? एक महाकाव्य है, गीता महाकाव्य है, महाभारत क्या है? महाकाव्य है। लेकिन सीता थोड़ी महाकाव्य है। ठीक है, ये तो राम की पत्नी है ना सीता, समझ गए होंगे आप। तो ये भिन्न है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। समझिए इसको दोस्तों। ए केला, बी सेब, सी आलू, डी पपीता। तो यहाँ पर क्या अलग होगा मेरे दोस्तों? क्या होगा यहाँ पे अलग? तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे यहाँ पर दोस्तों क्या अलग हो जाएगा? ऑप्शन सी आलू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि आलू को छोड़कर तीनों क्या हैं? फल हैं। देखिए केला क्या है? फल। बी सेब क्या है? फल। पपीता फल है, लेकिन आलू क्या है? सब्जी है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन। आज हमको दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर ऑप्शन ए पत्थर, बी चूना, सी सीमेंट,
डी मकान। तो क्या होगा यहाँ पे अलग, समझिए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पत्थर का उपयोग मकान बनाने के लिए करते हैं हम, उसी प्रकार चूना का भी करते हैं, उसी प्रकार सीमेंट का भी उपयोग हम मकान बनाने के लिए करते हैं। और ऑप्शन डी में भी हमको मकान दे के रखा है, तो ये भिन्न हो गए ना मेरे दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया है, पत्थर का उपयोग करते हैं मकान बनाने के लिए, चूना का भी करते हैं, सीमेंट का भी करते हैं, और एक ऑप्शन में हमको मकान भी दे दिया है, तो ये भिन्न है ना दोस्तों। ठीक है, ये तीनों जो ऑप्शन बता रहा हूँ मैं ये वाले, ये किसी न किसी प्रकार से मतलब एक दूसरे से ये संबंधित हैं। ठीक है, मतलब इन तीनों का उपयोग दोस्तों मकान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमको मकान ऑप्शन में दिया है, तो ये अलग होगा ना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समझिए। ऑप्शन ए है जमीन, बी ईंट, सी सीमेंट, डी छड़। समझिए इसको, यहाँ पर क्या अलग होगा दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं क्या अलग होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर जमीन। क्यों जमीन क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों ज़मीन पर ही तीनों का प्रयोग करके मकान बनाया जाता है। इन तीनों का उपयोग करके, किस किस का, ईंट का, छड़ का, सीमेंट का। ये भी दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़मीन पर मकान बनाया जाता है इन तीनों का उपयोग करके, तो यहाँ पर ज़मीन अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, समझिए इसको। तो यहाँ पर ऑप्शन ए किताब, बी कलम, सी कॉपी, डी पढ़ाई। तो क्या अलग है मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या अलग होगा, ऑप्शन डी पढ़ाई। क्यों दोस्तों, क्योंकि अन्य तीनों के द्वारा पढ़ाई की जाती है। ठीक है, ये भी लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया। अन्य तीनों के द्वारा पढ़ाई की जाती है, अन्य तीनों के द्वारा यानी किताब के द्वारा, कलम के द्वारा, कॉपी के द्वारा, क्या क्या इन तीनों के द्वारा पढ़ाई की जाती है। तो यहाँ पर पढ़ाई ऑप्शन में दे के रखा है हमें, तो ये दोस्तों अलग हो गया, भिन्न हो गया। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 समझिए इसको। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ए जर्मनी, बी भारत, सी नेपाल, डी जापान। तो यहाँ पर क्या अलग दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर क्या अलग है, समझिए इसको, देखते हैं इसको ध्यान से। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या है, जर्मनी। लेकिन दोस्तों जो जर्मनी है ये यूरोपीय देश है। क्या है दोस्तों, यूरोपीय देश। लेकिन भारत आता है एशिया में, जापान आता है एशिया में, नेपाल आता है एशिया में। ठीक है, जर्मनी को छोड़कर, मतलब जर्मनी एक यूरोपीय देश है, और ये तीनों भारत, नेपाल और जापान ये एशियाई देश हैं। तो यहाँ पर जर्मनी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए इसको। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए गाय, बी घोड़ा, सी हाथी, डी शेर। क्या अलग है, यहाँ पर शेर को छोड़कर ये क्या है, तीनों शाकाहारी हैं। शेर मांसाहारी होता है, लेकिन दोस्तों गाय शाकाहारी, घास खाती, ये भी शाकाहारी, चना खाता है। हाथी भी दोस्तों शाकाहारी होता है। ठीक है, लेकिन डी जो ऑप्शन डी में है शेर, ये मांसाहारी होता है, तो ये अलग हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 समझिए इसको। ऑप्शन ए सितार, बी वायलिन, सी तानपुरा, डी बीड़ा। क्या अलग है यहाँ पे, समझिए इसको। दोस्तों यहाँ पर जो वायलिन होता है, वायलिन 4 तंतुओं वाला एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, वायलिन क्या है, ये 4 तंतुओं वाला एक वाद्य यंत्र है, जिसे बॉ से बजाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 समझिए दोस्तों। ऑप्शन ए निकालना, बी कटौती, सी जमा, डी विकलन। तो क्या अलग है मेरे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अन्य तीनों का अर्थ पैसे निकालने से। किन किन तीनों का, ऑप्शन सी को छोड़कर, यानी जमा को छोड़कर। जमा एक अलग चीज़ है। ठीक है, मतलब जमा कर रहे हैं यानी डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस जमा को छोड़कर यहाँ पर दोस्तों इन तीनों का अर्थ क्या है, निकालना। कैसे, देखिए निकालना एक तो दे के रखा है हमें, कटौती का मतलब भी निकालना होता है, विकलन का मतलब भी निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी में हमें दे के रखा है जमा, तो ये अलग होगा ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 26 समझिए। ए तालाब, बी नदी, सी समुद्र, डी नहर। ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। देखिए तालाब जो होता है इसमें पानी स्थिर होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर नदी में पानी बहता है,
नहर में बहता है, समुद्र में भी दोस्तों स्थिर नहीं रहता, ठीक है, इसमें भी लहर चलती रहती है समुद्र में, ठीक है। तो यहाँ पर तालाब में पानी स्थिर रहता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। समझिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों यहाँ पे ए बीमा, बी भविष्य निधि, सी वेतन, डी शेयर, क्या अलग है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पर जो वेतन है, ये वेतन दोस्तों समझते होंगे आप, सैलरी, जिसे सैलरी बोलते हैं हम, जो वेतन मिलता है दोस्तों, इसे छोड़कर वेतन दोस्तों हमेशा मिलता है, मतलब किसी के द्वारा हमें दिया जाता है वेतन, उसे हम वेतन बोलते हैं। लेकिन बीमा यहाँ पर जमा किया जाता है, मतलब निवेशित किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों पैसा निवेशित किया जाता है, ठीक है, और शेयर में भी, ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है युद्ध, बी अकाल, सी बाढ़, डी भूचाल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो युद्ध है ऑप्शन ए में, इस युद्ध को छोड़कर ये तीनों क्या है, विपदाएं हैं। कैसी? प्राकृतिक विपदाएं हैं, ठीक है, अकाल, भूचाल और बाढ़, ये तीनों प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, विपदाएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पर ए आलू, बी मूली, सी टमाटर, डी प्याज। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कोई भी दे सकता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में जो है क्या है, टमाटर, ठीक है, क्या है, टमाटर। लेकिन दोस्तों ये टमाटर जो है, ये दोस्तों इसका पेड़ होता है, ये टमाटर ज़मीन के बाहर, हमेशा ज़मीन के बाहर ये उपजता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों टमाटर को छोड़कर आलू आपने देखा होगा, अगर आप जानते होंगे, आलू ज़मीन के अंदर उपजता है, ज़मीन के अंदर ये आलू रहता है, मतलब उपजता है। ऑप्शन बी मूली, तो मूली भी दोस्तों ज़मीन के अंदर उपजती है, और प्याज भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टमाटर ये ज़मीन के बाहर उपजता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 30। तो समझिए यहाँ पे ऑप्शन ए झील, ठीक है, बी तालाब, सी है कुआं, डी नदी। तो यहाँ पर समझिए ये भी लगभग दोस्तों ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ इसी टाइप का भी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदी। क्यों दोस्तों नदी क्यों होगा? क्योंकि इसमें पानी गतिमान होता है, गतिमान यानी स्थिर नहीं रहता, पानी बहता रहता है, किसमें? नदी में। लेकिन इस नदी को छोड़कर अन्य तीनों में पानी क्या स्थिर रहता है, तालाब में, झील में और कुआं में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए उसमें समुद्र था, एक ऑप्शन समुद्र था, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था इसमें समुद्र नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समुद्र नहीं है क्योंकि समुद्र में दोस्तों पानी स्थिर नहीं रहता, उसमें भी दोस्तों पानी स्थिर नहीं रहता, पानी की लहरें चलती रहती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ऑप्शन ए है गंगा, बी चंबल, सी यमुना, डी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अलग है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी क्या है, चंबल। इस चंबल नदी को छोड़कर, इस चंबल नदी को छोड़कर शेष नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। शेष नदियाँ हिमालय से, गंगा हिमालय से, यमुना हिमालय से, ब्रह्मपुत्र हिमालय से, ये तीनों नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, लेकिन चंबल नदी हिमालय से नहीं निकलती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन? इसमें ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए क्या अलग है, कौन सा भिन्न है? ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात क्यों भिन्न है मेरे दोस्तों? देखिए यहाँ पर जो गुजरात है, केवल गुजरात राज्य ही समुद्र के किनारे बसा है। गुजरात दोस्तों समुद्र के किनारे, ठीक है, गुजरात राज्य समुद्र के किनारे बसा हुआ है। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश तो आप जानते हो मध्य में है, एकदम मध्य में है भारत में। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश भी दोस्तों ये भी बाउंड्री से लगा हुआ नहीं है, ठीक है, ना किसी समुद्र से लगा हुआ है, ना ही हरियाणा, ठीक है।
लेकिन दोस्तों जो गुजरात है ये समुद्र से लगा हुआ है, तो ये अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए ऑप्शन ए है जड़, बी नींव, सी सुराख, डी आधार। तो यहाँ पर दोस्तों क्या अलग है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी में क्या है? सुराख। ठीक है, सुराख दोस्तों अन्य तीनों से मजबूती प्रदान की जाती सुराख को छोड़कर। ठीक है, सुराख आप समझते होंगे, छेद, गड्ढा, कोई सुराख बना लेता है। ठीक है, लेकिन इस सुराख को छोड़कर अन्य तीनों से क्या मजबूती प्रदान की जाती है। देखिए जड़ से भी मजबूती होती है पेड़ की, ठीक है, ज़मीन की। आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। देखिए पेड़ को हमेशा नदी के किनारे इसीलिए लगाया जाता है ताकि मिट्टी में मजबूती आ जाए, वहाँ की ज़मीन ना कटे। ठीक है, उसी प्रकार नींव भी इसीलिए भरी जाती है जो मकान बनते हैं, जिससे दोस्तों घर ना गिरे, नींव मजबूत हो। नींव इसलिए भरी जाती ताकि घर ना बैठे ज़मीन के अंदर, धंसे नहीं। उसी प्रकार ये आधार भी है। ठीक है, सुराख मैंने बता दिया ये तीनों से भिन्न है। ठीक है, क्योंकि सुराख मतलब छेद, पोली ज़मीन, सुराख आप समझते होंगे। ठीक है, ये भिन्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए यहाँ पे ऑप्शन वायलिन, बी सितार, सी बांसुरी, डी पियानो। तो यहाँ पर क्या अलग है? तो यहाँ पर दोस्तों जो बांसुरी जो है ये मुंह से बजाई जाती है। किससे बजती है? मुंह से। ठीक है, ये मुंह से बजाई जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अन्य सभी हाथों से बजाई जाती है। वायलिन, सितार, पियानो ये हाथों से बजाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसीलिए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ तो वजह भी बता रहा हूँ क्यों ये अलग है। ठीक है, ये भी हर क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। ए है मीटर, बी इंच है, सी लीटर है, डी यार्ड है। तो क्या अलग है यहाँ पे? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी में जो दे के रखा है हमें लीटर, ये अलग है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अन्य सभी दूर की इकाई हैं, अन्य सभी दूरी की इकाई हैं। ठीक है, दूरी की इकाई हैं लीटर को छोड़कर। मीटर से नापी जाती है दूरी, इंच से मापी जाती है दूरी, यार्ड से नापी जाती है दूरी, लेकिन लीटर से दूरी नहीं नापी जाती। लीटर से दूरी नहीं मापी जाती। क्या मापा जाता है इससे? पानी और दूध, ये सब चीज़ें लिक्विड चीज़ यानी तरल पदार्थ लीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। देखिए समझिए। ए महासागर, बी जलप्रपात, सी तालाब, डी नदी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए लगभग दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सेम आ रहे हैं, लगभग। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको अभी करा दिया हूँ, 2 क्वेश्चन कराए हैं और। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या अलग होगा इन चारों में। देखिए नदी का पानी मैंने बताया बहता है, स्थिर नहीं रहता। ठीक है, हमेशा पानी की गति रहती है नदी के पानी में। उसी प्रकार जलप्रपात में भी, ठीक है, और महासागर में भी। लेकिन तालाब का पानी हमेशा स्थिर रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर देखिए ए पहाड़ी मैना, बी घर गोरैया, सी मरकत फाख्ता, डी इम्पीरियल उकाब। क्या अलग है यहाँ पे? ऑप्शन बी। क्यों दोस्तों? ये जो घरेलू गोरैया हैं ये एक सामान्य पक्षी है। ठीक है, अन्य तीनों की तुलना में ये सामान्य घरेलू पक्षी है, सामान्य पक्षी है। क्या? घर गोरैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए यहाँ पे समझिए। ए प्रशंसा करना, बी भत्सरना करना, सी शाबाशी देना, डी तारीफ करना। क्या अलग है यहाँ पे? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी भत्सरना करना। क्यों दोस्तों? क्योंकि भत्सरना करना एक नकारात्मक भाग है, नेगेटिव चीज़ है ना, नेगेटिव भाव है। ठीक है, लेकिन जब अन्य सभी क्या है? एकात्मक भाव है। ठीक है, प्रशंसा करना, शाबाशी देना, ये तारीफ करना है, क्या है? ये एकात्मक भाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन ए है परागकोश, बी रेटिना, सी अंडाशय, डी पंखुड़ी। तो क्या अलग है दोस्तों यहाँ पे? दोस्तों यहाँ पर क्या अलग है, आप बताइए दोस्तों, क्या अलग है यहाँ पे? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी। क्यों दोस्तों? ऑप्शन बी में है रेटिना। रेटिना क्यों अलग है? क्योंकि रेटिना को छोड़कर अन्य सभी क्या हैं? पुष्प के भाग हैं। ये तो आंखें का भाग है ना दोस्तों रेटिना, लेकिन दोस्तों पंखुड़ी किसका? पुष्प यानी फूल का भाग है। ठीक है, पुष्प का, फूल का भाग है पंखुड़ी, अंडाशय भी दोस्तों और परागकोश भी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। अन्य सभी, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या है, जो भिन्न हो वह बताएं। इसमें ये है कि जो भिन्न है वो बताएं। तो यहाँ पर भिन्न बताना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पर अप्रैल और जून 30 दिनों के होते हैं। अप्रैल और जून दोस्तों 30 दिनों के होते हैं, लेकिन इसे छोड़कर अन्य सभी जो विकल्प हैं ये 31 दिन के माह हैं। ठीक है, जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, जनवरी, दिसंबर, ये 31 दिन के महीने हैं। लेकिन दोस्तों ये अप्रैल जून है, ये 30 दिन के महीने हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है कि यहाँ पर ऑप्शन ए है अभी क्षमता, बी है ऊंचाई, सी है अभिवृत्ति, डी है व्यवहार। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये व्यवहार ये एक व्यक्ति का गुण है, आंतरिक गुण है। उसी प्रकार अभिक्षमता भी एक व्यक्ति का आंतरिक गुण है और अभिवृत्ति भी आंतरिक गुण है। लेकिन ऊंचाई क्या है? ऊंचाई यहाँ पर अलग चीज़ है, ये बाहरी व्यक्ति की आंतरिक गुण नहीं है। ये ऊंचाई दोस्तों ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर भिन्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, ए है पोलैंड, बी है कोरिया, सी स्पेन, डी ग्रीस। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो कोरिया है ये क्या है? एशिया के अंदर होता है। ठीक है, ये एशियाई देश है। ठीक है, क्या? कोरिया। लेकिन दोस्तों ये कोरिया को छोड़कर अन्य जो 3 हैं ये यूरोपीय देश हैं, पोलैंड भी, स्पेन भी और ग्रीस भी, इसलिए ये भिन्न है कोरिया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन यानी वर्गीकरण के क्वेश्चन के लिए आपका जीके बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपको देशों के नाम पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कौन सा देश किस महाद्वीप में आता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों बेसिक मतलब जो जीके होता है ये आपका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए उसका। ठीक है, जीके से दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग में भी फ़ायदा मिलता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए दोस्तों जीके अच्छा होगा तभी कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, एसएससी में पूछा गया है, CHSL 10+2 यानी 12th में पूछा गया है। 12th में मतलब जो 12th वाले जो स्टूडेंट है जो फॉर्म भर सकते हैं 10+2 CHSL जिसे बोलते हैं, उसमें ये पूछा गया है 2014 में। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, ए ध्रुव तारा, बी नाइकी, सी है क्रक्स, डी है फोनिक्स। तो यहाँ पर क्या अलग है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों क्या अलग है? ये नाइकी क्या है? नाइकी कंपनी है। क्या है? कंपनी। फोनिक्स भी आपने सुना होगा, फोनिक्स ये कंपनी है। क्रक्स कंपनी, लेकिन ध्रुव तारा थोड़ी कंपनी है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, अंतरिक्ष में ध्रुव तारा पाया जाता है। ठीक है, ये अलग है ध्रुव तारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, ए गिरगिट, बी मगरमच्छ, सी एलिगेटर, डी टिड्डी। क्या अलग है यहाँ पे दोस्तों? टिड्डी को छोड़कर अन्य जो 3 हैं, गिरगिट और मगरमच्छ और एलिगेटर, ये दोस्तों सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ पर ए ईरान है, बी ऑप्शन बगदाद, ऑप्शन सी चीन है, ऑप्शन डी नेपाल है। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए
यहाँ पर दोस्तों बगदाद जो है ये शहर है, जो बगदाद है ये शहर है, ठीक है, जबकि ये ईरान है जो देश है, चीन भी देश है, नेपाल भी देश है, ठीक है। और बगदाद क्या है, मैंने अभी क्या बताया, एक शहर है, तो ये अलग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। ए आशंका करना, बी द्वेष करना, सी संदेह करना, डी अनुप्राणित करना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी क्या है, अनुप्राणित करना, ठीक है। इसे छोड़कर अन्य तीनों जो हमें दे के रखे हैं, आशंका करना, द्वेष करना, संदेह करना, ये तीनों क्या हैं दोस्तों, अन्य तीनों शब्द मनुष्य के दुर्गुणों को प्रकट करते हैं, ठीक है। ये दुर्गुण हैं, आशंका, द्वेष, संदेह करना, ठीक है, अन्य तीन ये, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी अनुप्राणित करना ये अलग है, ठीक है, ये भिन्न है, ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ पर ए कमेटी, बी कॉलोनी, सी जूरी, डी समूह। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्या है, ऑप्शन बी कॉलोनी। क्यों दोस्तों? कुछ लोगों के मिलने से अन्य तीनों का निर्माण होता है, ठीक है। कुछ लोगों के मिलने से दोस्तों, कुछ लोगों के मिलने से क्या कमेटी बनती है, या कुछ लोगों के मिलने से जूरी बनती है, या कुछ लोगों के जुड़ने मिलने से समूह बनता है। लेकिन कॉलोनी यहाँ पर कब बनती है, कब बनती है दोस्तों? कॉलोनी एक समाज का बोध होता है, यानी, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। कॉलोनी एक समाज का बोध होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पर ए है दही, बी है छेना, सी तेल, डी मक्खन। तो यहाँ पर देखिए क्या अलग दिख रहा है, तेल हमें यहाँ पर अलग दिख रहा है। क्यों दोस्तों? तेल को छोड़कर अन्य तीनों का निर्माण दूध से होता है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये तीनों का निर्माण दूध से होता है। किससे? दूध से इन तीनों का निर्माण होता है। यहाँ पर तेल अलग है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। तो ऑप्शन है जापान, बी बगदाद, सी चीन, डी पाकिस्तान। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन एक निकला है, बगदाद को छोड़कर यहाँ पे अन्य तीनों देश के नाम हैं। बगदाद क्या है, अभी मैंने बताया था, एक शहर है, इसे छोड़कर ये देशों के नाम हैं। जापान हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये अलग है यहाँ पे बगदाद, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50। समझिए इसको, ऑप्शन ए है सलाहकार, बी है पंच, सी है मध्यस्थ और डी है निर्णायक। तो क्या अलग है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन ए सलाहकार को छोड़कर अन्य तीनों निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। किसको छोड़कर? सलाहकार को छोड़कर। ये सलाह देता है, ऑप्शन ए में ये सलाहकार सलाह देता है, लेकिन पंच निर्णायक निर्णय देता है, और ये भी निर्णय देता है, मध्यस्थ, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।